वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है सिंक्रोनस मोटर। डियर स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और वी कर्व बेसिकली आर्मेचर करंट पर फेज मतलब आर्मेचर करंट और डीसी एक्साइटेशन के बीच में खींचा जाता है। तो ये डायग्राम है, ठीक है, वी कर्व का ये पूरा का पूरा डायग्राम है। नीचे साइड में आप देखेंगे तो ये डीसी एक्साइटेशन या इसको फील्ड करंट भी बोल सकते हैं। तो डीसी एक्साइटेशन और आर्मेचर करंट पर फेज है ना, तो ये आर्मेचर करंट और डीसी एक्साइटेशन के बीच में वी कर्व को खींचा जाता है। इसमें यहाँ पर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो इसमें लैगिंग पावर फैक्टर, ये जो वी कर्व बना हुआ है इसके बीचों बीच में यूनिटी पावर फैक्टर होता है और यूनिटी पावर फैक्टर का मान यहाँ पर देखेंगे बीचों बीच में, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आपको, है ना। तो ये कब होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन के समय में। चूंकि मैंने आपको बताया डीसी एक्साइटेशन 3 प्रकार के होते हैं, तो ये है पहला नॉर्मल एक्साइटेशन, दूसरा है अंडर एक्साइटेशन और तीसरा है ओवर एक्साइटेशन। ये 3 एक्साइटेशन होते हैं। तो इसमें यदि नॉर्मल एक्साइटेशन है तो पावर फैक्टर क्या होगा, इसमें यूनिटी होगा। सेकंड आप देखेंगे यदि अंडर एक्साइटेशन है, मतलब कि यहाँ पर जब करंट का मान पीछे और वोल्टेज आगे हो जाए तो उस समय इसमें अंडर एक्साइटेशन होता है। तो अंडर एक्साइटेशन के समय में ये लैगिंग पावर फैक्टर इसमें बनेगा, है ना। तो अंडर एक्साइटेशन मतलब लैगिंग पावर फैक्टर बनेगा। ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा नॉर्मल एक्साइटेशन में पावर फैक्टर का मान 1 होगा, ठीक है। अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर होगा, है ना। और ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर जिसे अग्रगामी शक्ति गुणांक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको ये तीनों बता दिया, इकाई शक्ति गुणांक, ठीक है, अग्रगामी शक्ति गुणांक और ये हो जाएगा पश्चगामी शक्ति गुणांक, मतलब कि लैगिंग पावर फैक्टर को पश्चगामी शक्ति गुणांक कहा जाता है। ये जो ग्राफ है वी कर्व, ये एक्चुअल में डियर स्टूडेंट डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पे वर्क करती है। ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन, अंडर एक्साइटेशन की कंडीशन और नॉर्मल एक्साइटेशन की कंडीशन, ये तीनों होती है इसमें। और ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है। सीधे चलते हैं इधर फेजर डायग्राम में। तो फेजर डायग्राम में डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ये वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ होता है। फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा जाता है। तो यहाँ पर ईबी लिखा है या वोल्टेज आप बोल सकते हैं। तो वोल्टेज और करंट जब दोनों एक ही फेज में हो तो ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर, उस समय बनेगा यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। मतलब कि ये ईबी का मान और आईए का मान ये दोनों एक ही फेज में हो, एक ही लाइन में सीध में हो, तो यूनिटी पावर फैक्टर बनेगा। सेकंड आप देखेंगे तो यदि आप नीचे जाते हैं तो ये आर्मेचर करंट का जो मान है ये IA1, IA2, IA3 जैसे जैसे एंगल को आप बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इसमें लैगिंग पावर फैक्टर होता है। मतलब